14वीं सदी में आए हैं। हालांकि हम जब इतिहास का अध्ययन करते हैं तो यह बात खुलकर सामने आती है कि हमारे जो ऋषि महर्षि हुए हैं वे अपने जीवन के संबंध में नहीं लिखे। वैसे ही कबीर साहब के जीवन के संबंध में अनेक प्रकार की किंवदंती है, लेकिन मोटा मोटी हम उसके जन्म जयंती के संबंध में ज्येष्ठ पूर्णिमा को मानते हैं। यह बहुत प्रचलित है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा को कबीर साहब का जन्म दिवस माना जाता है। और कबीर साहब इस धरती तल पर उस समय आए जब राजनीतिक उथल पुथल बहुत जोरों पर था। अगर आप कबीर साहब के जन्म के समय इतिहास का अध्ययन अगर आप करते हैं, उस समय राजनीतिक उथल पुथल बहुत जोरों पे था। इसीलिए कहा जाता है कबीर साहब का जन्म एक नई संस्कृति का आगमन और जो पुरानी संस्कृति थी उसका खात्मा या संगम काल कहा जा सकता है कबीर साहब का जन्म। तो कबीर साहब ने पुरानी जो संस्कृति थी उनसे भी सीखा और जो नई संस्कृति आने वाली थी उससे भी बहुत कुछ सीखा। और इन दोनों के बीच कबीर साहब ने एक नई दिशा हम लोगों को दिए हैं। और वह नई दिशा क्या थी? वह नई दिशा थी स्वतंत्र चिंतन का। कबीर साहब ने लोगों के बीच रहकर सोचने की क्षमता पर बल दिया कि कोई भी आदमी किसी के कृपा पात्र का सहारा नहीं ले सकता है, वह स्वयं अपने बलबूते पर खड़ा हो सकता है। कबीर साहब के संबंध में हमारे श्री साहिब जी बता रहे थे कि अन्य भी महापुरुष इस संसार में जन्म लिए, लेकिन उसके बारे में अन्य लोग नहीं कहते हैं कि इनके माँ कौन थी, पिता कौन थी। जब कबीर साहब के बारे में कोई चर्चा करते हैं तो कहते हैं इनके माता पिता कौन थे। तो उस समय की जो सामाजिक स्थिति थी, जो उच्च वर्ग के लोग थे, उनका जो चिंतन था वे समझते थे कि उच्च वर्ग में ही महान पुरुषों का जन्म हो सकता है। अगर कहीं नीचे वर्ग में कोई आदमी जन्म ले या हो नहीं सकता है। इसीलिए सद्गुरु श्री अभिलाष साहब ने कबीर साहब के बारे में रीझ कर लिखा है, सत्य का संदेश तुम जग को दिए हो, कर सका कोई नहीं वैसा किए हो। तुम मुलहजे में न करना बात सीखी, कह दिया सच सच भले ही लगे तीखी। कबीर साहब के बारे में इतना बड़ा संदेश सद्गुरु श्री अभिलाष साहब अपने जीवन के, कहा जाए कि जो हृदय के गीत है वह तो 1950 के आसपास की रचना है। कबीर साहब के बारे में इतना उच्च विचार उस समय गुरुजी बताते थे कि उतना तो मैं नहीं जानता था, लेकिन जब मुझे बीजक तिरजिया मिली तो उसको पढ़कर मुझे जो मैं जीता था वह बहुत सा अंधविश्वास हमारे जीवन से दूर हो गया। तो मैं कह रहा था, अगर हम लोगों के जीवन में कबीर का दर्शन मिल जाए, कबीर का चिंतन मिल जाए,
तो हम लोगों के जीवन में एक बड़ी क्रांति आ जाती है, और उस क्रांति को करने के लिए कबीर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। हमें किसी ऊंचे वर्ण में पैदा होने की जरूरत नहीं है। और अन्य संत कहते हैं कि कबीर साहब हम लोगों के जीवन के बारे में अगर नीचे तबके हैं तो उसको ऊपर उठाने के लिए कबीर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। और उस बड़े योगदान में अगर हम गिनती करें, सबसे पहली बात है कि कबीर साहब ने स्वतंत्रता का जो चिंतन है, समानता का, आप जानते हैं कि कबीर साहब ने समाज के बारे में कहा है कि सब आदमी एक समान रूप से पैदा हुए हैं, तो क्यों ना सब आदमी एक समान अपनी योग्यता के अनुसार अपने जीवन को महान बना सकता है। और उस महान बनाने के लिए आज हम लोगों के बीच ऐसे ऐसे लोग उपस्थित हैं जिन्होंने माना है अगर हम लोगों के जीवन में कबीर साहब नहीं हुए होते तो आज हम भी भूत प्रेत, जादू टोना, जंतर मंतर, चुड़ैल इत्यादि के बारे में हम लोगों का जीवन आज हम लोग भयभीत सा रहते। जिन लोगों को अगर निर्भय होकर जीना है तो उसे कबीर का चिंतन अपनाना पड़ेगा। इसीलिए कहा है कि कबीर का अर्थ होता है महान, और उस महानता को कबीर साहब ने अनेक जगह कहा है। और सबसे पहली बात है, लोगों के बीच रहकर जो नीचे तबके लोग थे उनके मुंह में जो बोली थी, बोलने का अधिकार कबीर साहब ने दिया है कि सत्य बात को तुम चाहे कोई भी आदमी सामने हो तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। सत्य सत्य होता है, जो होगा देखा जाएगा। अगर हम कबीर साहब के जीवन को देखते हैं तो ऐसा निर्भय पुरुष तो कहीं देखने को भी नहीं मिलता है। इसीलिए किसी विद्वान ने कहा है, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई दूसरा व्यक्ति उत्पन्न नहीं हुआ। यह कबीर साहब के बारे में जो इतना महान वक्तव्य है, और कबीर साहब की वाणी के संबंध में कहा जाता है वे वाणी के डिक्टेटर थे। वे जिधर भाषा को मोड़ना चाहते थे उधर मोड़ देते थे। इसीलिए कहा जाता है कि कबीर के सामने भाषा लाचार दिखाई देती थी। तो यह कबीर साहब तो कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं थे। अगर आप पढ़े लिखे नहीं थे, बीजक पढ़ें, इतना वेद शास्त्र की बातें कोई इतना बारीकी से नहीं कह सकता है। इसके लिए तो स्वतंत्र चिंतन होना अनिवार्य है। सब आदमी क्लास में पढ़ते हैं, सबको एक तरह की शिक्षा शिक्षक देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी हो जाते हैं वे अपने नए चिंतन से एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हैं। और उसी कीर्तिमान में सद्गुरु कबीर साहब हैं। श्री साहब जी की आज्ञा हुई थी कुछ देर, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। थोड़ी देर में पूज्य श्री साहब जी विराजमान होंगे। अभी एक शब्द आया था स्वतंत्र
चिंतक, सदगुरु कबीर साहब स्वतंत्र चिंतक थे और वह अपने स्वतंत्र चिंतक के माध्यम से लोगों को आकर्षित किए, जो कि ये सरल नहीं था। कबीर साहब स्वतंत्र चिंतक थे और इसके माध्यम से लोगों को आकर्षित किया। जनता उसके स्वतंत्र विचारधारा को देख करके अपना